नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी ट्रिक में। साथियों, हम इस वीडियो में एजुकेशन से संबंधित उन प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम में आएंगे। साइकोलॉजी कौन सा शब्द है? यूनानी भाषा का, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। यानी मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो जेम्स सेली या जेम्स सली। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा? मॉर्गन ने। वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। क्या है? निश्चित विज्ञान है। शिक्षा किस धातु से बना है? तो शिक्ष धातु से, और यह लैटिन वर्ड एजुकेटम या एडुसियर या ई प्लस ड्यूको से बना है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार सही आंसर लगाना होगा। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। किस अर्थ में? व्यापक अर्थ में। फ्रोबेल का कथन है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालकों की अंतः शक्तियों को बाहर प्रकट करती है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सारी विधियां हैं। अंतर निरीक्षण विधि क्या है? तो स्वयं मन का निरीक्षण करना है। क्या है? अंतर निरीक्षण है, और इसे आत्मनिरीक्षण भी कहते हैं। बाह्य निरीक्षण यानी व्यवहार का निरीक्षण क्या होता है? बाह्य निरीक्षण होता है, और इसकी सबसे बड़ी गुण क्या है? तो वस्तुनिष्ठ होती है, और क्या होता है इसमें? प्रत्यक्ष अध्ययन होता है। सनिक के अनुसार निरीक्षण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? औपचारिक और अनौपचारिक। प्रयोगात्मक विधि यानी जब मनोविज्ञान का प्रयोग के आधार पर अध्ययन किया जाता है तो यह विधि क्या कहलाती है? प्रयोगात्मक विधि, और यही उसे क्या बनाती है? विज्ञान के रूप में दर्शाती है। तो इसमें क्या होता है? नियंत्रित परिस्थिति के अनुसार मानव व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। नैदानिक विधि व्यक्तित्व संबंधी जटिलता का अध्ययन करने वाली यह विधि है। यह वस्तुनिष्ठ नहीं होती है। मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि के जो प्रतिपादक हैं वह कौन है? सिगमंड फ्रायड। इसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। उपचारात्मक विधि, इसमें आचरण संबंधी जटिलता को दूर करने के लिए अध्ययन करते हैं। शिक्षाक्रम कितने हैं मुख्यतः? 3। कौन कौन? शिक्षक, शिक्षार्थी या शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यह बात किसने कही? तो डेकार्टे ने कही। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन किनका है? तो वाटसन का। मनोविज्ञान का अध्ययन कब शुरू हुआ? तो 16वीं सदी में। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यह कथन किनका है? तो वाटसन का है। मानव व्यवहार एवं मानव संबंधी अध्ययन है। यह कथन किनका है? तो क्रो एंड क्रो का। यानी इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और मानव संबंधी अध्ययन माना है। मनोविज्ञान प्रयोगशाला सर्वप्रथम स्थापित किसने किया? तो यूंट ने। कहाँ किया? कब किया? तो 1879 में। तो यूंट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन से। मनोविज्ञान को दर्शन से सबसे पहले अलग किसने किया? तो विलियम जेम्स। कौन? विलियम जेम्स। संरचनात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रोबेल। और प्रतिपादन किसने किया? तो यूंट और टिचनर ने। यानी ऑप्शन में फ्रोबेल नहीं है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? यूंट एवं टिचनर। व्यवहारवाद का संस्थापक कौन होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन। बिहेवियरिज्म फाउंडर कौन है? तो वाटसन है। अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला
यह कथन किससे जुड़ा है? तो स्किनर से। किससे? स्किनर से। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन किनका है? तो स्किनर का। व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। तो यह कथन किनका है? क्रो और क्रो का। शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो थॉर्नडाइक को। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहता है? तो विलियम जेम्स को। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह कथन किनका है? तो E.A. पील का। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है किसके लिए? तो सभी के लिए, चाहे वह बालक हो, चाहे उसके माता पिता, चाहे अध्यापक हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, सभी के लिए क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। मनोविज्ञान ये क्या है? विधायक विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान विधायक विज्ञान के रूप में कब शुरू हुआ? तो 18वीं शताब्दी के अंत में। जेम्स ड्रेवर की पुस्तक कौन है? डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। मस्तिष्क का भार जन्म के समय कितना होता है? तो 300 ग्राम के आसपास। यूरोट महोदय कहते हैं कि 15 से 20 वर्ष में बौद्धिक विकास अपनी उच्च सीमा पर पहुंच जाता है। अभिवृद्धि क्या है? तो शारीरिक विकास या स्वाभाविक विकास ही अभिवृद्धि है। विकासात्मक कार्य शब्द का प्रचलन किसने किया? तो हरलाक के द्वारा। विकास और अभिवृद्धि संबंधी युक्त सिद्धांत कितने हैं? तो 14 हैं टोटल। विकास पक्ष में क्या क्या शामिल होता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। नवजात शिशु में हड्डी कितनी होती है? तो 270। शैशव काल का समय क्या होता है? 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष में बालक पढ़ना लिखना शुरू कर देता है, जानना शुरू हो जाता है। शैशव काल को सीखने का आदर्श काल है, यह बात किसने कहा? तो वैलेंटाइन ने। वीर पूजा किस अवस्था में दिखाई देती है? तो किशोरावस्था में। लेकिन समूह या टोली अवस्था कम देखने को मिलती है? तो बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में प्रतिक्रिया बहुत ही तीव्र होती है। यानी इससे आपको यह जानकारी मिलती है कि जितने भी अवस्थाएं हैं उनकी प्रमुख विशेषता को याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हेरिडिटरी जीनियस किसकी पुस्तक है? तो फ्रांसिस गाल्टन की। तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? तो 7 वर्ष की उम्र में। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। यह कथन किनका है? तो सोरेनसन का। शिशु शब्द भंडार में 80 शब्द होते हैं। कब? 2 वर्ष के अंत तक। व्यक्ति की विभिन्नता के जनक कौन माने जाते हैं? तो फ्रांसिस गाल्टन। यानी इन्होंने ही व्यक्ति की विभिन्नता का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। अब इसके प्रमुख आधार क्या है? तो वंशानुक्रम। क्या है? वंशानुक्रम। इसका शिक्षा में महत्व क्या है? तो पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी व्यक्ति की विभिन्नता पाठ्यक्रम के निर्धारण में मदद करता है। सेल्डन ने शरीर की विशेषता के आधार पर 4 प्रकार बताए हैं। व्यक्तिगत भेदों के लिए पर्यावरण को ही सर्वा मानने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वाटसन थे। व्यक्ति की विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। स्किनर कहता है कि व्यवहार के अर्जन में प्रगति करने की जो प्रक्रिया है वह क्या है? सीखना है। सीवी गुड की बुक क्या है? डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। गेस्टाल्ट सिद्धांत में किसकी चर्चा की गई है? तो सूझ के सिद्धांत को, यानी सूझ पर ही विशेष महत्व दिया गया है। तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। कोहलर ने सबसे पहले अपना प्रयोग किस पे किया? चिंपांजी, जिसका नाम क्या था? तो सुल्तान। मूल अभिज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो रिजर और बैगले। मूल विज्ञान सिद्धांत को ही सामान्यीकरण सिद्धांत का संशोधन रूप या रूपांतरित रूप कहा गया है। रूसी वैज्ञानिक पावलोव
ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, जिसे शिक्षा का शास्त्रीय यानी क्लासिकल सिद्धांत भी कहते हैं। और इसने अपना प्रयोग किस पे किया? तो डॉग यानी कुत्ते पर, जिसमें घंटे की आवाज़ पर भोजन देना क्या करते हैं? उद्दीपक का काम करते हैं। और कुत्ते के मुंह से लार का आना, लार का गिरना, ये क्या होती है? अनुक्रिया होती है। तो इन सभी का संबंध किससे जुड़ा है? तो पावलोव के क्लासिकल थियरी से। क्रू और क्रू के अनुसार इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में उत्तम व्यवहार और अनुशासन की भावना उत्पन्न किया जा सकता है। क्रिया, प्रसूत और बंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो B.F. स्किनर ने। अब इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। और स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहा और कबूतर पे, यानी रैट एंड पिजन। थॉर्नडाइक 1913 में प्रकाशित पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान का नवीन सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से नाम है? थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रयत्न और भोग सिद्धांत। यह सब क्या है? सीखने के सिद्धांत हैं। यानी थॉर्नडाइक ने इसके सिवाय भी 4 सिद्धांत सीखने के दिए हैं: तत्परता, अभ्यास और द्वार कमेंट में उन्हें बताएं। यह सार बाड यानी स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड भी कहा जाता है, जो अभ्यास क्रिया पर आधारित है। इसमें 3 नियम दिए गए थे: अभ्यास, तत्परता, अनुक्रिया। इस विधि में जो प्रयोग किया गया वो कौन थी? बिल्ली। इसमें करके सीखने पर अत्यधिक बल दिया जाता है। गहने के अधिगम का संबंध सप्रत्यय अधिगम से है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना सीखना है। यह कथन किनका है? तो गेट्स का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किनका है? तो स्किनर का। मोटिवेशन जो शब्द है किसे लिया गया है? तो लैटिन भाषा से। समान अवयव सिद्धांत का संबंध किससे है? तो अधिगम अंतरण से। और अधिगम अंतरण का संबंध किससे है? मानसिक अनुशासन सिद्धांत से। ह्यूटवर्थ ने कहा कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। प्रत्येक निर्माण के लिए बालकों को 5 स्तर से गुजरना पड़ता है। तो 5 स्तर कौन कौन है? निरीक्षण, तुलना, पृथक्करण, सामान्यीकरण और परिभाषा निर्माण। प्रत्येक वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं आदि का उल्लेख करते हैं। यह बात किसने कही? तो ह्यूटवर्थ ने।